Imagine a world where land and water merge into one endless maze, where every sunrise paints the mangrove in golden light, and every sunset leaves behind whispers of untold stories. This is Sundarban, the largest mangrove forest on planet Earth. A mystical world where beauty and danger walk hand in hand. यहाँ इंसान और जंगल एक ही कहानी के दो किरदार हैं। कच्ची मिट्टी की खुशबू, हवाओं में खिलता नमक और हर मोड़ पर छुपी एक नई कहानी। पर सुंदरबन की असली पहचान है उसका शिकारी, द रॉयल बंगाल टाइगर। जंगल का वो शख्स जो दिखाई कम पड़ता है पर महसूस हर जगह होता है। उसकी एक झलक और सांस रुक जाती है। Yet Sundarban is not about fear. It is about survival, harmony and the raw poetry of life. यहाँ हर पेड़, हर वेव और हर परछाई अपने साथ सदियों पुरानी कहानी छुपाए है। तो चलिए चलते हैं उस दिलचस्प सफर पर जो ले जाता है हमें जंगलों के दिल तक। Welcome to Sundarban, the land of mystery, beauty and wilderness. देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका वंडर एंड फीस्ट में। अभी कोलकाता में हो रही है जबरदस्त बारिश और हम जा रहे हैं सुंदरबन। सुबह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी और पैकिंग के बाद जैसे ही हम लोग घर से निकले और ये बारिश, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी हम लोग कोलकाता न्यू टाउन में हैं। So finally we are going to Sundarban, the largest mangroves in the world. हमारा ये सुंदरबन का 2 nights 3 days का ट्रिप है, जहां हम रहने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव्स फॉरेस्ट में। ये फॉरेस्ट जितना खूबसूरत और शांत दिखता है, असल में ये उतना ही खूंखार और खतरनाक है। तो जो हम लोग एरिया में घुस गया, ये वाला पूरा ओपन फॉरेस्ट एरिया, पूरा जंगल एरिया, दोनों तरफ से जंगल एरिया, कोई गांव नहीं। ये दोनों तरफ से मोबाइल नेटवर्क ही नहीं, दोनों तरफ से हम लोग घूम रहे हैं। पूरा टाइगर जोन एरिया। टाइगर किधर है किसी को मालूम नहीं। टाइगर हम लोगों को देख रहे हैं तब हम लोग उसको देख रहे हैं। एक्चुअल टाइगर सुंदरबन जू का उल्टा है। जू में क्या देखा, पिंजरे के अंदर कोई एनिमल है। सुंदरबन में हम लोग जो घूम रहे हैं, ये वाला आप लोग पिंजरे के अंदर है। सुंदरबन गढ़ है रॉयल बंगाल टाइगर का, जो हर साल यहाँ 60 से 80 लोगों की जान ले लेता है। और साथ ही सुंदरबन के इन बैक वाटर्स में पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिनका बाइट फोर्स 3389 पर स्क्वायर इंच होता है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे वेनेमस स्नेक्स जैसे किंग कोबरा, पिट वाइपर, रसल वाइपर इत्यादि पाए जाते हैं। साथ साथ यहाँ बहुत बड़े मॉनिटर लिजर्ड्स, टर्टल, वाइल्ड बोर और स्पॉटेड डियर्स भी पाए जाते हैं। बर्ड लवर्स के लिए ये जगह तो जन्नत है। यहाँ बर्ड्स के कई स्पीसीज स्पॉट किए जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि हम बिताने वाले हैं 3 दिन इस मैनग्रोव फॉरेस्ट में। वैसे तो अनेकों बोट सफारी होती है सुंदरबन में। यहाँ बहुत सारे बोट्स और लॉन्चेस दिन भर टूरिस्ट को जंगल बोट सफारी कराते हैं और रात में किसी कमर्शियल आइलैंड के किसी रिसोर्ट में एकोमोडेट कराते हैं। बट हमारा बोट सफारी बाकी सफारी से अलग है, क्योंकि This is our home for next 3 days. हम रुकने वाले हैं इस लग्जूरियस हाउस बोट में ऑन दिस क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड बैक वाटर्स, जो एडवेंचरस होने के साथ साथ काफी डरावना भी है। पहले सुंदरबन में और भी बोट्स हुआ करती थी जिसमें रात में भी टूरिस्ट रुका करते थे, बट पिछले 2 साल से पूरे सुंदरबन में सिर्फ एक ही बोट है जो ये करती है, सुंदरबन हाउस बोट। This is डुअल डेक। नीचे वाले डेक में एकोमोडेशन वगैरह है जहाँ पे आप रात में रुकते हैं। ऊपर वाले डेक में आप डाइनिंग के लिए और साइट सीइंग के लिए ऊपर में स्पेस है जहाँ पे आप रुक के देख सकते हैं। ये कंपनी आपको एडवेंचर के साथ साथ लग्जूरियस एक्सपीरियंस भी देती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको
सुंदरबन हाउस बोट की बुकिंग डिटेल्स, सर्विसेज और ऑनेस्ट फीडबैक सब बहुत डिटेल में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस पूरे ट्रिप में हम 3 अलग अलग वॉच टावर से सुंदरबन की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और साथ ही सुंदरबन के कई सांकरे कैनाल से गुजरते हुए एनिमल्स और बर्ड्स स्पॉट करेंगे। सुंदरबन के कैनल्स, मैनग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ के बारे में जितना भी बात किया जाए उतना कम है, पर हमारे इस ट्रिप पर हमने सुंदरबन के कुछ ह्यूमन इनहैबिटेड आइलैंड्स पर जाकर लोकल से बात करके ये जानने की कोशिश की कि इन जंगलों में रहना कैसा लगता है। जो हमारे लिए एडवेंचर है वो एक्चुअल में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या महत्व रखता है, जिनकी पूरी जिंदगी इन जंगलों पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पे तो स्कूल है 12th तक और हमारा इधर पढ़ाई करने के बाद हम बाहर जाते हैं, मतलब कोलकाता, कैनिंग, अच्छा, उधर से हम जाते हैं कॉलेज में। कभी कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई सांप डस लेता है तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है नाव करके, बहुत दूर तक। तुरंत फर्स्ट एड के लिए कुछ ऑप्शन रहता है या वो भगवान भरोसे लेकर के जाना पड़ता है? भगवान भरोसे। इस आइलैंड पे आके मुझे एक ऐसे विचित्र मंदिर के बारे में पता चला जहां एक ऐसी देवी की पूजा की जाती है जो सुंदरबन के पौराणिक कथाओं के हिसाब से मुस्लिम लेडी थी। बोनो बीबी शाह जंगली होना भाई बहन। अच्छा, हाँ, उसका फादर का नाम है इब्राहिम। हाँ। मतलब जो देवी है वो खुद में मुसलमान है। और जंगल में जाने से पहले इस मंदिर में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मुस्लिम्स भी यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं। हर फ्राइडे या जुम्मा को यहाँ विशेष पूजा की जाती है। मुसलमान आइडल का पूजा नहीं करते, मतलब कोई भी प्रतिमा का पूजा नहीं करते, मूर्ति का पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो आता है इधर, मुस्लिम जो आता है ये विश्वास करता है। हिंदूज इनको बन देवी और मुस्लिम्स इनको बन बीबी बुलाते हैं। तो देवी देख रहा है, जो सनातनी है वो बोनो देवी बोलते हैं, और जो मुस्लिम है बोनो बीबी। यकीन ही नहीं होता कि नफरत भरे इस संसार में ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट कर सकती है। सुंदरबन के लोग, स्पेशली मछुआरे और हनी कलेक्टर्स, जब भी जंगल के अंदर जाते हैं वो यहाँ पूजा इस उम्मीद में करके जाते हैं कि बन देवी या बन बीबी जंगल में सुंदरबन के प्रेडेटर्स से उनकी रक्षा करेंगी। तो देवियों और सज्जनों, आप तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सफर में हम आपको सुंदरबन के बहुत ही डाइवर्स रूप को दिखाने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।